तुम बहुत बड़े चूती हो, भाई या फिर दोस्त बोल देती है। वो तुम्हारे प्यार में गिर जाए सैड स्टोरी लगाने से। लड़कियों का जो नर्वस सिस्टम होता है, तुम एक लीडर की बजाय लड़की अट्रैक्ट होती है तुम्हारी एनर्जी से, जो इस गधे जैसा ना हो। यहाँ पे होती है तुम्हारी रिस्पेक्ट पहले दिन। स्वाहा। किसी के पीछे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। किसकी? प्यार। सो भाई, तुम अक्सर पूछते हो कि लड़कियां प्यार में कैसे गिरती हैं, इस पे वीडियो बनाओ। तो फाइनली आई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं तो उसके लिए सब कुछ कर देता हूँ, पर फिर भी वो मुझे भाई या फिर दोस्त बोल देती है। अगर तुम सोच रहे हो कि उसे गुलाब देने से या फिर रात भर उसकी बातें सुनने से या फिर सैड स्टोरी लगाने से वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर तुम ऐसा करते आए हो तो मैं सही में बताऊँ, तुम बहुत बड़े चूती हो। ठीक है। दूसरी बात, तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो। लड़कियों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो तुमसे बहुत अलग है। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नाइस बातें करोगे तो लड़की तुमसे इंप्रेस हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़की अट्रैक्ट होती है तुम्हारी एनर्जी से। आज मैं तुम्हें वो 3 से 4 साइकोलॉजी ट्रिगर बताऊंगा जो उसके माइंड में तुम्हारे प्रति आग लगा देंगे। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें किसी के पीछे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। किसकी? प्यार की। सबसे बड़ी भसड़ पता क्या होती है? तुम ना लड़कियों को देखते सारी अपनी जो मैस्कुलिनिटी वाला फ्रेम है ना, वो छोड़ देते हो। तुम एक लीडर की बजाय उसके सामने जी हजूरी वाले बन जाते हो। तुम पता क्या सोचते हो? अगर तुम उसको अपना इमोशनल साइड दिखाओगे, ठीक है, तुम कितने प्यारे हो वो दिखाओगे, ठीक है, अपना रोना रोओगे, तो तुम्हें लगेगा, ठीक है, कि वो तुम्हें ऐसी चीजें करके वो तुम्हें अपना दिल दे देगी। और ऐसा कभी भी नहीं होता। और फिर तुम सी फॉर एप्पल बन जाते हो और एक फ्रेंड जोन में आ जाते हो। तो फिर तुम्हें ये डर होता है कि लड़की तो प्यार करती है, ठीक है, एक फ्रेंड जोन में अभी रख रही है, बिकॉज अभी ट्रस्ट नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मैं और प्यार दिखाऊंगा और एफर्ट डालूंगा, ठीक है, क्या पता कल को हम दोनों रिलेशनशिप में। और ऐसा डे बाय डे होता रहता है। अपनी रिस्पेक्ट को, यहाँ पे होती है तुम्हारी रिस्पेक्ट पहले दिन, ऐसे 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 करके डे बाय डे ऐसे गिरती रहती है। ठीक है। और लड़की को लगता है कि एक ऐसे मैस्कुलिन लड़के के साथ रिलेशनशिप में आऊँ, ठीक है, जो इस गधे जैसा ना हो। असलियत पता है क्या है? जिस दिन तुम उसके सामने प्रेडिक्टेबल हुए, उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। स्वाहा। अगर उसे पता है कि तुम एक मैसेज पर दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह आ जाओगे साथ की साथ, ठीक है, तो उससे क्या ही जरूरत है तुम्हारे पीछे भागने की। लड़कियां कभी भी उनके प्यार में नहीं गिरती जिनको वो आसानी से कंट्रोल कर सके। ठीक है। तुमने वो डायलॉग सुना होगा, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो चीज़ बहुत मुश्किल से, बहुत तपस्या करके, मेहनत करके मिलती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। वो ना गिरती हैं उन लड़कों के लिए जिनका कोई स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिनका कोई गोल है, जो ज़िंदगी में फोड़ रहे हैं, असली में कुछ फोड़ रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है, अपने पर्पस को लेके काफ़ी सीरियस है। वो उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट समझते हैं, पूरी लाइफ नहीं समझते। ठीक है। तुम बैठे हो एक लड़की के पीछे, 21 22 23 साल के हो गए हो, ठीक है, कोई शर्म कर लो, कोई पर्पस बनाओ, कोई एम बनाओ, उसके पीछे फोड़ो ना अपना टाइम। सारा दिन एक लड़की के पीछे फोड़ना, क्या कर रहे हो भाई? अगर तुम्हारी एज बढ़ रही है ना, तो तुम्हारी मम्मी पापा की एज कम हो रही है। ठीक है। कब तुम अचीव करके उनको दिखाओगे? ठीक है। भगवान ना करे ऐसा हो कि तुम सब कुछ अचीव कर लो पर तुम्हें कोई देखने वाला ही ना हो। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल कर्ण ऑयल इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, पर दिखाएं किनको? ठीक है, मम्मी पापा ही नहीं है उनके। अगर तुम चाहती हो कि वो लड़की तुम्हारे बारे में 24 घंटे सातों दिन सोचे, तो तुम ये 3 तरीके का इस्तेमाल करो। नंबर 1, इमोशनल स्टेबिलिटी। लड़कियों की लाइफ पहले से एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी होती है। ठीक है। उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो उनकी लाइफ में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करे। उन्हें चाहिए एक चट्टान। जब वो नखरे करे, ठीक है, जब वो ड्रामे करे, तब तुम काम रह के उस सिचुएशन को हैंडल करो, ना कि कोई ड्रामा क्रिएट। वही मूवमेंट होता है जब वो तुम्हारे फ्रेम से अट्रैक्ट होती है। ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारा टेस्ट ले रही होती है। अगर तुम फेल हो गए तो समझ लेना खत्म, स्वाहा हो गया। ठीक है। अगर तुम पास हो गए तो समझ लेना सेट है भाई। नंबर 2, बी ए चैलेंज। उसे ना सब कुछ एक ही थाली में परोस के मत दो, उसे अपनी अटेंशन के लिए मेहनत करने दो मेरे भाई। जब वो तुमसे कुछ पूछे तो कभी कभी मिस्टीरियस रहो। लाइक अगर तुम्हारे काम के बारे में पूछ रही है, ठीक है, तुम बोल दो कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ, ठीक है, या फिर मैं नासा की कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, ताकि बात आगे प्लेफुल रहे। अगर तुम लाइक बोल देते हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ या फिर बैंक में हूँ या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तन वहाँ पे कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अगर ऐसी बातें बोलते हो तो वहाँ पे कन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है प्लेफुल तरीके से।
समझ गए? उसे ना तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर करो, क्योंकि ना साइकोलॉजी कहती है हम उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनके लिए हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है। उसे ना तुम पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने दो। नंबर 3, लीड द फन। लड़कियां जो होती हैं वो ना डिसीजन लेने से नफरत करती हैं। जब तुम उसे लीड करते हो ना मेरे भाई, ठीक है, तो उस टाइम लाइक यहाँ पे चलते हैं, तुम ये पहन के आना, और मेरे साथ इस टोन में बात तो बिल्कुल भी मत करो, तब उसे एक प्रोटेक्शन और मर्दानगी वाला एहसास होता है। वो अपनी फेमिनिन एनर्जी में तभी आ जाएगी जब तुम एक मैस्कुलिन फ्रेम होल्ड रखोगे। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं ज़्यादा केयर, ओवर केयर, जो चीज़ें मैंने गलतियाँ बताई हैं वो चीज़ें करता था, ठीक है, तो लड़कियां मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने खुद को प्रायोरिटी बनाया, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की भसड़ को अकेले शांत रहना सीखा और सुलझाने की कोशिश की, तब से पासा पलट गया। तब से मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। अब नहीं जाता हूँ बिकॉज 2025 में मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरा सारा फोकस उसमें चला गया, ठीक है, और अपने काम पे ध्यान देता था, अभी भी दे रहा हूँ, ठीक है। और ना मैं चिल्ला चिल्ला के अपनी बंदी को या लोगों को नहीं बताता हूँ कि मैं कितना इनसिक्योर हूँ, मैं कितना सैड हूँ, मैं कितना इमोशनल हूँ। तो मैं अपनी जो ज़िंदगी के जो चल रही हैं लाइक, ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, तो वो मैं खुद ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई दूसरा ज़िंदगी में मैं किसी को अपनी इमोशनल बातें सुनाऊँ, वो मुझे सॉल्यूशन देगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम ज़िंदगी में आए हो, अगर तुम्हारे साथ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो तुम्हें खुद ही सुलझाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई दूसरी लड़की आके तुम उसको इमोशनल्स बातें बताओगे, ठीक है, इमोशनल बातें करोगे, रोना रोओगे, तो वो सोचेगी ये तो सी फॉर एप्पल है, इसको छोड़ो, किसी और को पकड़ो। मेरी ज़िंदगी में खुद इतने इशू चल रहे हैं, इसके कहाँ से सुलझाऊंगी? 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसा थोड़ा है तुम उसको मदर ही बना लोगे। तो मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारे प्यार में गिरे, तो तुम उनके पीछे भागना बंद करो, ठीक है। तुम ऐसे इतने तगड़े बनो, इतने तगड़े बनो, तुम शिकारी नहीं, तुम प्राइज लगो। जिस दिन तुम खुद से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने असूलों पे खड़े रहोगे, देन उस दिन से देखना वो लड़की, वो महारानी तुम्हारे पास खुद चल के आएगी। बाकी अगर ये बात समझ में आई हो तो अभी से ही अपनी ज़िंदगी में ये फ्रेम होल्ड करना शुरू कर दो। और भाई, जो लाल वाला डब्बा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको तोड़ दो चाहे, पर वो टूट जाना चाहिए। और लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ब्रदर।